मिल गया ना आपको ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? ऐड कर लेना ऐसे ना, इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है? तो हमने सो गया देखिए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ाएंगे आज। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? इसमें पीडीएफ सबमिट कर लेना। तो दो तरह की सॉल्यूशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक तो आइडियल टाइप से सॉल्यूशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और एक टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास है उस सॉल्यूशन का दो कैटेगरी है। एक तो आइडियल टाइप कैटेगरी है सॉल्यूशन का, और एक नॉन आइडियल टाइप कैटेगरी है। यानी सॉल्यूशन के लिए एक तो आइडियल सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। अभी पूरे लेक्चर में हम लोग आपको यही पढ़ाने वाले हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे वेरी करने वाले हैं। ये सारी बातें इस लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपसे बात होगी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, आदर्श विलयन क्या है। उसके बाद नॉन आइडियल के बारे में आपसे बात होगी, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, और पूरा हम लोग इसे कैसे पहचानेंगे, क्यों इस तरह का सॉल्यूशन हो जाता है, कि हम लोग बात करेंगे। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में आपको बताना है 3 लॉ हम लोग स्टडी करते हैं सॉल्यूशन के। उन 3 में से एक लॉ को तो मैंने स्टडी करा दिया आपके लिए, राउल्ट लॉ को मैंने आपको पढ़ाया है भाई। ये राउल्ट लॉ हम लोग के पास है। अभी 2 लॉ मैं आपको और पढ़ाने वाला हूं इसके बाद। एक तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉयल वांटाफ लॉ, और एक मैं आपको डिस्कस करूंगा चार्ल्स वांटाफ लॉ। 3 लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन 3 में से एक लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो बहुत इंपोर्टेंट था। कल पूरे लेक्चर में मैंने आपको राउल्ट के बारे में बताया, राउल्ट लॉ क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। राउल्ट की मैंने जनरल स्टेटमेंट आपको पढ़ाई, बॉयल वांटाफ की स्टेटमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, चार्ल्स वांटाफ की स्टेटमेंट में आपको पढ़ाऊंगा। ये सब सॉल्यूशन के नियम हैं, सॉल्यूशन के लॉ हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, बॉयल वांटाफ के नियम को फॉलो करते हैं, चार्ल्स वांटाफ के नियम को फॉलो करते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ, बॉयल वांटाफ लॉ, चार्ल्स वांटाफ लॉ को फॉलो करते हैं, उन सब सॉल्यूशन के लिए आइडियल कैटेगरी की सॉल्यूशन में रखा जाता है। वो आदर्श विलयन है। कोई भी आपसे पूछेगा आदर्श विलयन क्या होते हैं तो आपको बताना है ऐसे सॉल्यूशन जो बॉयल वांटाफ, चार्ल्स वांटाफ और राउल्ट के नियम को टोटली फॉलो करते हैं या कंप्लीटली फॉलो करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं हम लोगों ने। सर ने सवाल पूछा भाई नॉन आइडियल क्या होता है, तो ये अनादर्श है, इसका हमें उल्टा पढ़ना है। अनादर्श में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन आइडियल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, नॉन आइडियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट के लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं, बॉयल वांटाफ के लॉ को भी फॉलो नहीं करते हैं, चार्ल्स वांटाफ के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यानी सबसे आप फाइनली कह सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस जो सॉल्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं
उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? देखिए एक स्टेटमेंट जो है वो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है। ऊष्मागतिकी हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं, बहुत सारा डिटेल मैंने आपको पढ़ाया, एंथैल्पी मैंने आपको पढ़ाया, एंट्रोपी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, फ्री एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाए थर्मोडायनामिक्स में। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम लोग विलेय और विलायक को मिलाते हैं, ये सॉल्यूट हम लोगों के पास है और ये सॉल्वेंट हम लोगों के पास है, तो इसमें तीन चीजें हो सकती है भाई। मिलाने के बाद आयतन परिवर्तन होगा। कोई देखा होगा आप किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो आयतन घट जाता है, कभी 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 बढ़ भी जाता है, गिलास से पानी बाहर निकल जाता है आपका, तो इसे बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी मिक्सिंग करने के बाद जो ऊष्मा परिवर्तन है, जो हीट है या जो एंथैल्पी चेंज है, वो क्या है, वॉल्यूम चेंज क्या है। डेल्टा एच मिक्सिंग हम लोग चेक करेंगे और P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अगर ये भी 0 आ रहा है आपका, ये भी 0 आ रहा है आपका और ये इसके इक्वल आ रहा है आपका, यानी आपने बताया सर विलेय और विलायक को मैंने मिलाया और जैसे ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में ऐड किया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में ऐड करने के बाद आपने बताया कि सर इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो मैंने बताया कि जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने बताया कि सर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया है और जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड किया है तो कोई भी हीट चेंज नहीं हुआ है, ना तो सॉल्यूशन गर्म हुआ है ना सॉल्यूशन ठंडा हुआ है, ये भी 0 है। आपने बताया जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को आपस में ऐड किया गया है तो डेल्टा पी की जो वैल्यू है वो P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी आ रहा है, यानी विलेय और विलायक का जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर ही आ रहा है, ना उससे ज्यादा आ रहा है ना उससे कम आ रहा है। सबसे बढ़िया बात यही होने वाली है। कोई पूछेगा तो हम यही बताएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके लिए डेल्टा बी मिक्सिंग 0 होता है, जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है और जिनके लिए डेल्टा पी इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है, उन सभी सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछेगा कि भाई आदर्श विलयन क्या होते हैं या आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम लोगों को भाई ऐसे डिफाइन करना है जैसे हम बता रहे हैं आपके लिए। आपको बताना है, सिंपल स्टेटमेंट देना सबसे पहले आपके लिए। और सिंपल स्टेटमेंट क्या होने वाला है, सिंपल स्टेटमेंट होने वाला है ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट लॉ के लिए, बॉयड वांटाफ लॉ के लिए, चार्ल्स वांटाफ लॉ के लिए कंप्लीटली फॉलो कर सकते हैं, या सबसे कह सकते हैं जो सॉल्यूशन लॉ के लिए, जो सॉल्यूशन लॉ के लिए कंप्लीटली फॉलो करते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सर ने बोला थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट क्या है, ऊष्मागतिकी का क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में, तो आपको बताना है जिन सॉल्यूशन के लिए डेल्टा V इक्वल टू 0, डेल्टा H इक्वल टू 0 और डेल्टा P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है, वो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आइडियल होते हैं। समझ गए? विलेय और विलायक को मिलाने के बाद आदर्श विलयन के लिए आप सर को बताएंगे आयतन परिवर्तित, ऊष्मा परिवर्तित, दाब परिवर्तित, जिनमें आयतन, ऊष्मा और दाब, वॉल्यूम, हीट और प्रेशर चेंज नहीं होगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गई बात? अब अगली स्टेटमेंट क्या नॉन आइडियल में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग सारा इसका उल्टा पढ़ रहा है एकदम लोगों के लिए। नॉन आइडियल में जब हम लोग इस स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे तो आपको बताना है ऐसे सॉल्यूशंस जो सॉल्यूशन लॉ को फॉलो ही नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल। सर ने बोला थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तो आपको बताना थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट जब हम लोग स्टडी करेंगे तो जो डेल्टा
बी मिक्सिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये नॉट इक्वल 0 होगा, 0 नहीं होगा, या तो ये बढ़ेगा या फिर घटेगा ही। दूसरा डेल्टा एक्स जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डेल्टा एक्स मिक्सिंग जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये नॉट इक्वल क्या होगा 0, या तो ऊष्मा घटेगी या ऊष्मा बढ़ेगी। और जो पी हम लोग स्टडी कर रहे हैं डेल्टा पी, ये भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट वी और एक्स बी। तब सिंपल। सर ने पूछा व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग सर को, ऐसे सॉल्यूशन जिनके लिए वॉल्यूम, हीट, प्रेशर किसमें पाए जाते हैं, नॉट इक्वल टर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, नॉट इक्वल टर्म में होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, अनादर्श। बात कंफर्म होगी। तो आदर्श क्या बताइए, आइडियल क्या होते हैं थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा वी तथा ऐसे सॉल्यूशन जिसमें डेल्टा वी का मान 0 तथा डेल्टा एस का मान 0 और डेल्टा पी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स प्लस पी नॉट इंटू एक्स के बराबर। अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल कर दी जाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, वेरी गुड। ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन मार्क क्या है, देखो सबसे पहले हमसे क्या पूछने वाले हैं। अब सर को हमने डिफाइन करके बता दिया भाई कि आइडियल टाइप का सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल टाइप का सॉल्यूशन है। अब क्या पूछा जाएगा हम लोगों से, हम लोगों से स्टेटमेंट पूछी जाएगी कि कौन से सॉल्यूशन आइडियल टाइप के हो सकते हैं, कौन से नॉन आइडियल टाइप के हो सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास जो विलेय है ना और जो विलायक है, जो सॉल्यूट हमारे पास है और जो सॉल्वेंट हमारे पास है, अगर इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है या सेम स्ट्रक्चर वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो आइडियल टाइप का होगा। लेकिन अगर आपने क्या काम किया, अगर आपने सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर कंडीशन में ऐड किया है, विभिन्न संरचना के अनुसार आपने मिलाया है, तो कैसा हो जाएगा, फिर ये नॉन आइडियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए आइडियल के बारे में तो बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, यही पता ना कि मेरे को। अब इसका डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा नॉन आइडियल टाइप के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं कैसे होते हैं, मोस्टली नॉन आइडियल टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो ये सब समझ में आ गया ना, देखते हैं। देखिए नॉन आइडियल में जो टर्म आया है डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल 0, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल 0 और डेल्टा पी नॉट इक्वल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो आप लोग, एक तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला टाइप क्या टाइप है, पहला टाइप है डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। आयतन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब 0 से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सर ने दूसरा बोला आपके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और थर्ड हमने आपको बोला है डेल्टा पी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट वी एक्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊष्मा बढ़ रही है, आयतन भी बढ़ रहा है और दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी भी बढ़ता है, डेल्टा एच भी बढ़ता है और डेल्टा पी भी बढ़ता है, उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन।
पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन हम लोग उसे बोलते हैं कि जो कंडीशन है वो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन को हिंदी में शब्द है धनात्मक विचलन विलयन, धनात्मक विचलन विलयन। अगर सर ने इस बात को ऐसे ना लिख के, सर ने इस बात को ऐसे लिखा होता कि डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा बी एच मिक्सिंग लेस देन 0 और डेल्टा पी मिक्सिंग, समझ गए? इसमें क्या हो रहा है वैल्यू, इसमें 0 से कम हो रही है वैल्यू। वेरी गुड। अगर वैल्यू घटती है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, धनात्मक विचलन विलयन। ऋणात्मक विचलन विलयन हम लोग उसे हिंदी में कहते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहले यही सवाल आपको पूछने वाले हैं। सबसे पहले सर आपको यही पूछेंगे कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और कौन से सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो आदर्श विलयन कितने तरह के हो सकते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरह के हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। अब सर कंडीशन बताएंगे आपके लिए एग्जाम में, जो पढ़ा रहे होंगे आपके लिए। तो सर आपको क्या बताएंगे? सर बताएंगे भाई डेल्टा एच बढ़ रहा है, डेल्टा बी भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो सर को क्या बताएंगे आप लोग? ये पॉजिटिव डेविएशन की पहचान है। किसकी पहचान है? पॉजिटिव डेविएशन की पहचान है। सर ने बोला डेल्टा बी भी घट रहा है, डेल्टा एच घट रहा है और डेल्टा पी भी घट रहा है। किसकी पहचान है? नेगेटिव डेविएशन की। तो सॉल्यूशन में कितने तरह से विचलन हो सकता है? 2 तरह से विचलन हो सकता है। एक तो विचलन हो सकता है धनात्मक और एक हो सकता है ऋणात्मक। धनात्मक की पहचान क्या होती है? पॉजिटिव की सारी वैल्यू बढ़ेंगी, सारी वैल्यू। और ऋणात्मक की पहचान क्या होती है? पेपर में सवाल आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में करने को आता, 3 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है सॉल्यूशंस का, तो आपसे पूछा जाएगा इसका रीजन बताइए आप क्यों ऐसा होता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये हमारे पास 3 बीकर है, इसमें मैंने NaCl लिया है, इसमें मैंने H2O लिया है और इस वाले बीकर में मैंने NaCl और H2O लिया है। देखिए इस वाले बीकर में क्या होगा? इस वाले बीकर में बहुत ध्यान देंगे आप, इस वाले बीकर में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाले बीकर में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं और इस वाले बीकर में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूशन में। देखिए ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये समान है ना, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगी या जो अट्रैक्शन होगी वो कैसे कर सकते हैं? उसे हम लोग ए अट्रैक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेम है ये। इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? बीवी अट्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम ही है सारे। इसमें जो अट्रैक्शन होगी वो कैसी होगी? वेरी गुड। इसमें जो अट्रैक्शन होगी एवी टाइप की अट्रैक्शन होगी। तो सॉल्यूशन में कितने तरह की अट्रैक्शन होती है? 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। ध्यान रखेंगे आप, सबको यही बताएंगे सॉल्यूशन में ए बीवी टाइप के अट्रैक्शन के साथ साथ या इंटरेक्शन के साथ साथ क्या होता है? एवी टाइप का इंटरेक्शन भी होता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है अननोन क्रिया, यानी आपस में जो फोर्स चेंज होते हैं, हम लोग उस टर्म को बोलते हैं इंटरेक्शन। तो आपको बताना क्या है? ए बी टाइप का भी होगा इंटरेक्शन, ए टाइप का होगा, बी टाइप का होगा। अगर इन दोनों इंटरेक्शन की वैल्यू, ए टाइप के इंटरेक्शन की वैल्यू और बी टाइप के इंटरेक्शन की वैल्यू का योग इस इंटरेक्शन से क्या होता है? कम होता है। यानी सॉल्यूशन में अगर विलेय और विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण लग रहा है ना, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच जो आकर्षण लग रहा है सॉल्यूशन में, अगर वो विलेय और विलायक के अणुओं के आकर्षण से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो सॉल्यूशन में कैसा आता है मालूम है?
नेगेटिव डेविएशन आता है। कैसा आता है? नेगेटिव डेविएशन। तो इसे याद करना है केवल, दूसरा तो इसका उल्टा पढ़ना है भाई। हमको क्या बताना सर को? ए बी इंटरेक्शन की वैल्यू, ए बी इंटरेक्शन की वैल्यू अगर ए और बी के इंटरेक्शन की वैल्यू से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कैसा डेविएशन होगा? नेगेटिव होगा। और अगर ये इंटरेक्शन कम हो गया तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कंडीशन कैसे लिखेंगे सर? मालूम आपको, आपसे पूछेंगे सर ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी लेस देन ए बी, बताओ किसकी कंडीशन है? पॉजिटिव की नेगेटिव की? नेगेटिव कंडीशन है, ए बी ज्यादा है इसमें। और सर ने अगर लिखा आपके लिए भाई ऐसे लिख दिया ए कॉमा बी ग्रेटर देन ए बी, किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। बात समझ आ गई? देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं इसमें। ये पॉजिटिव वाले हैं सॉल्यूशन, और कुछ नेगेटिव वाले बताता हूं आपके लिए। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है C2H5OH प्लस CH3CO CH3, ये है इथाइल एल्कोहल, इसे कहते हैं एसीटोन। ये है C6H6 बेंजीन है प्लस CH3COCH3। यदि बेंजीन को हम लोग एसीटोन में ऐड कर देंगे तो बेंजीन को एसीटोन में ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो पॉजिटिव डेविएशन करेगा। तीसरा मैं आपको बताता हूं, ये है H2O प्लस CH3OH मेथनॉल। पढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, एल्कोहल कैटेगरी में आएगा। ये बहुत जहरीला होता है। अभी बहुत सारी न्यूज हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर के अंदर, जहरीली शराब पीने से लोग मर गए हैं। तो ये वही है, यही पी लेते हैं लोग। इथेनॉल के चक्कर में क्या पी जाते हैं? मेथनॉल। क्या पी जाते हैं? मेथनॉल। तो ये आईपीसी में। फोर्थ क्या है? H2O प्लस C2H5OH, इसे इथेनॉल है। ये बाइन होती है, शराब होती है, इसे लोग पीते हैं। तो क्या करते हैं? इथेनॉल जो टॉक्सिक नहीं होता है, मेथनॉल बहुत जहरीला होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, शराब जब पीते हैं तो मेथनॉल पी लेते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी कभी शराब पिए हम लोग तो ब्रांडेड शराब पिया करें, है ना। ये फर्जी शराब नहीं पिया करें हम लोग। फिफ्थ नंबर देखिए आप लोग, ये पढ़ाया था मैंने आपके लिए, बताओ इसका नाम क्या है? फिनॉल। क्या है? फिनॉल। और इन पे जब लगा देते हैं NH2 तो क्या हो जाता है? एनिलीन। क्या हो जाता है? एनिलीन। तो देखें यार, हम लोग इथेनॉल एसीटोन को मिलाएंगे, बेंजीन एसीटोन को मिलाएंगे, H2O CH3OH को मिलाएंगे, H2O C2H5OH को मिलाएंगे, बेंजीन, फिनॉल और एनिलीन को मिलाएंगे। इनसे जो सॉल्यूशन हम लोगों को मिलेंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन कैसे होंगे? पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव। अभी नेगेटिव डेविएशन कहां पर होने वाला है? नेगेटिव डेविएशन की बात अगर हम लोग करेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म में मैंने पढ़ाया था आपको CaCl3 प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एसीटोन CH3COCH3, इससे नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म में ये CHCl3 है, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म में क्या करते हैं, बेंजीन को मिला देते हैं, तब भी नेगेटिव डेविएशन होता है। थर्ड नंबर में आपको बताता हूं, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म में एक कंपाउंड होता है C2H5OC2H5, पढ़ाया था मैंने आपको ईथर। क्या पढ़ाए थे? ईथर। तो डाईथर ईथर को मिला देंगे हम लोग, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। फोर्थ इज, अगर हम लोग H2O में NaCl नमक को मिला देंगे तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर हम लोग H2O में HCl को मिला देंगे तो ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको
बता दिए हैं कि सब पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे और ये सब किसको करेंगे, नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको बताना क्या है, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है भाई, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, और दो तरह की सॉल्यूशन मैंने आपको डिस्कस कर दी है। एक तो आइडियल टाइप की सॉल्यूशन आपको डिस्कस कर दी है और एक नॉन आइडियल टाइप की सॉल्यूशन डिस्कस कर दी है। आइडियल के बारे में क्या बताया मैंने आपको, आइडियल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है, जो सॉल्यूशन लॉ के लिए कंप्लीटली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो इन्हें फॉलो नहीं करते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा मैंने थर्मोडायनामिक कंसेप्ट आपको स्टडी कराया है, और थर्मोडायनामिक कंसेप्ट में मैंने क्या बताया आपके लिए, जिनमें डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा, जिनमें डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा, और जिनमें डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स भी होगा, वो सब कैसे होने वाले हैं, आइडियल टाइप के होने वाले हैं। और अगर ये कंडीशन नॉट इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कितना तरह से हो सकता है नॉन आइडियल, कौन कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर किसी कंडीशन में डेल्टा वी लेस देन 0 लिखा हुआ तो इसका मीन्स क्या है, डेल्टा वी लेस देन 0 नॉन आइडियल तो है, ये कौन सा नॉन आइडियल, नेगेटिव, और ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो पॉजिटिव। डेविएशन क्यों होता है समझा दिया मैंने आपके लिए। अब मैं ग्राफिकल टर्म आपको बताता हूं इसमें क्या करना है। देखकर हम लोग इसे ग्राफिकल टर्म में पढ़ना चाहेंगे तो ग्राफिकल टर्म में कैसे पढ़ेंगे। अभी राउट के लोग कर्व मैंने आपको पढ़ाए थे, एक कर्व को मैंने इस टाइप से पढ़ाया था आपको, देखिए भाई ऐसे पढ़ाए थे ना, ये देखिए आपको। एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ले लेते थे, एक तरफ मोलर फ्रैक्शन हम लोगों ने यूज किया था, ऐसे इसमें हम लोग प्रेशर यूज कर सकते हैं ना, और इधर हम लोग क्या ले सकते हैं, मोलर फ्रैक्शन ले सकते हैं। ऐसी करवाई थी हम लोगों की, सॉल्वेंट के लिए था, ये सॉल्यूट के लिए था, किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए था, याद है। ये लिखा था हमने डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी लिखा था। ये क्या पढ़ा था हमने, सॉल्वेंट वाला, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए। ये पढ़ा था हमने पी वी इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। एक बना दिखाता हूं, देखो पॉजिटिव में क्या होता है ना, मैं पॉजिटिव में जो कर्व होते हैं वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, समझ ना, ऐसे। नेगेटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में तो ऐसे फोल्ड होंगे ऐसे, नेगेटिव में क्या होगा, ऐसे फोल्ड होंगे, कैसे होंगे, ऐसे करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखो जैसे ये वाले कर्व हमारे पास है, देखो सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूट का हो गया, किसका हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया। ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा भाई, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, और ये हो जाएगा पी नॉट पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी और एक्स बी। तो किसके लिए ये जब ऊपर जाएगा कर फोल्ड होगा ना ऐसे, तो ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है, ध्यान रखना आप लोग। कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनाना है इसको, तो बस यू ड्रॉ करना है, एक तरफ एक करके एक करके एक करके एक करके इसको बढ़ा देना ऐसे, सॉरी ऐसा कर देना। अरे कैसा है, नेगेटिव है। बात कंफर्म हो गई सारी, तो प्रॉब्लम किसको बताइए, क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा दिए हैं, उनकी कंडीशंस बता दिए हैं, क्यों होता है आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल। तो देखा होगा आपने, जब कभी हम लोग किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं ना, कभी कभी तो वाटर जो होता है वो हमारे पॉट से बाहर निकल जाता है, और कभी कभी सडनली उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कम हो गया तो कैसा है, इसका मीन्स नेगेटिव है, और बढ़ गया तो कैसा है, पॉजिटिव है। कल हम आपको इससे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मंडे को आप लोग आए होते हैं।